चेहरा है एक कहानी। ले जाओ उसको उठा के अभी की अभी, मार दूंगी नहीं तो तुम्हारे मुंह पे। 6 महीने हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए, अभी तक तुम्हें सूप नहीं बनाना आया। सॉरी बेगम साहिबा। सॉरी की बच्ची, ना सॉल्ट ना पेपर ना कोई चिली सॉस, क्या यानी मुझे कोई मरीजा समझ रखा है तुमने? नहीं बेगम साहिबा, वो मैं भूल गई थी। हाँ जाहिर है, जब हाथ में हर वक्त मोबाइल होगा और टिकटॉक वीडियोस बन रही होंगी तो और क्या याद रहेगा। अच्छा आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। आइंदा तुम्हें चांस दे कौन रहा है? आज के आज अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और यहाँ से गोल हो जाओ। माफी दे दे बेगम साहिबा, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी मैं। माफी तुम मुझे दे दो। और शक्ल क्या देख रही हो यहाँ खड़ी हुई? उठाओ यार, चली जाओ यहाँ से। और सुनो, शाम तक इस घर में ना तुम्हारी शक्ल मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। चलो यहाँ से। बेगम साहिबा चलो। आ जाती है मुंह उठा के, काम वाम आता नहीं दिमाग खराब करने। हाँ भाई तोशी, बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों हो? ऐसा क्या गजब हो गया? अरे यार वो बस नाइला है ना मेरी मेड, उसने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। निकम्मी है एक नंबर की, काम वाम करती नहीं है, सारा वक्त वीडियो बनाती रहती है टिकटॉक पे बस। अरे भाई तुम्हें तो हर वक्त मेड से मसला ही रहता है, हर 4 महीने के बाद अपनी मेड बदल लेती हो। तो जाहिर है ये लोग अपना घर समझ के तो काम करती नहीं है, तो फिर ये होगा ना। इस मसले का एक ही हल है, ऐसा करो कि तुम अपने बेटे की शादी कर दो और अपने घर बहू ले आओ, ताकि वो इस घर को अपना घर तो समझे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, अब मुझे यही करना पड़ेगा। आज समीर आ जाए तो मैं करती हूँ उससे बात। और तुम्हें तो लड़की देखने की भी जरूरत नहीं है, लड़की तो हमारे घर में ही है। मतलब कौन लड़की? अरे बेनिश, और कौन? आयशा बाजी की बेटी। अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। तुम यकीन करो वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना मैं सोचती हूँ काश मैं इसे अपनी बहू बना लूं। ऐसा करो कि तुम अपने बेटे से बात करो और मैं करती हूँ आयशा बाजी से बात। डन है। अच्छा फिर मैं रखती हूँ। अरे कहाँ चली? मैं जा रही हूँ आयशा बाजी से बात करने। चलो गुड, ठीक है, तुम करो बात, मैं भी करती हूँ समीर से बात। मशवरा तो अच्छा दिया इसने। लीजिए मामा, गर्मा गर्म कॉफी। वाह, थैंक यू हैंडसम। कैसी है? बहुत आला। गुड। मामा आपको लगता नहीं है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ? बड़े तो तुम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमने अपना फैमिली बिजनेस संभाला था। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद सबको यही लगता था कि तुम बिजनेस नहीं रन कर पाओगे, लेकिन तुमने करके दिखाया। एग्जैक्टली। और आप आई थिंक अग्री करेंगी कि मैंने जब से बिजनेस संभाला है बिजनेस ग्रो ही हुआ है, बल्कि पापा का नाम भी मैंने ऊंचा ही किया। ऐसा ही? आई नो एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और ये सब कुछ मामा मैं सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन के बायस ही कर पाया। थैंक यू। हैविंग सेड दैट मामा, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बीच मैंने आपसे जो भी मांगा आपने मुझे कभी मना नहीं किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी जो आपसे मांगने वाला हूँ आप वो भी मना नहीं करेंगे। हरगिज नहीं, लेकिन आज मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ मामा, व्हाट डू यू वांट? आप हुक्म करें, जान ले लें आप। अरे नहीं बेटा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हाँ समझ नहीं आ रहा मामा कि बात कैसे करूं आपसे। बेटा जब तुमने इतनी लंबी तमहीद बांध ही दी है तो फिर अब डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ। ये भी ठीक है, मुद्दे पे आऊं। मामा मुद्दा ये है कि मुझे एक लड़की बहुत पसंद है।
यानी लड़की पसंद भी आ गई? तो इसमें इतनी हैरानगी की क्या बात है? स्टूपिड, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें लड़की पसंद आ गई और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो अभी क्या कर रहा हूँ मामा, बता ही तो रहा हूँ मैं आपको। बहुत अच्छी लड़की है, आपसे मिलवाना चाहता हूँ एंड आई थिंक शी इज द बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड। शी इज। क्या करूं? जवान लड़का है, अगर इनकार कर दिया तो कहीं बगावत पर ना उतर आए। मौके की नजाकत तो यही कहती है कि अभी हाँ कर दो, फिर बाद में देख लूंगी कि क्या करना है। कुछ सोच रही है मामा? नहीं। अच्छा ये बताओ कि उस लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है मिशी। किशमिश? ये क्या नाम है? किशमिश नहीं मामा, मिशी नाम। वैसे ये मिशी भी कोई अच्छा नाम नहीं है। ओहो, ये भी कोई इशू है डिस्कस करने वाला मामा? शादी होगी तो उसका नाम मिसेस अमीर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी में होने दूंगी तो फिर ना। कुछ कहा मामा आपने? अच्छा मामा, आप भी तो कुछ कहने वाली थी, बताइए ना क्या बात थी? आप वो बेटा, दरअसल मैं भी ना आज तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में ही बात करना चाहते थे। अरे वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम लोग दोनों सेम टाइम पर सेम बात करने वाले थे। मेरे दिल में क्या है काश तुम जान सकते। तो तुम ऐसा करो ना, बुला लो उस लड़की को, कल ही चाय पे बुला लो। पक्का? हाँ। थैंक यू सो मच मामा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। कहाँ चले? इतनी बड़ी खुशखबरी है मामा, मिशी को बताना तो बनता है ना। कॉफी तो पी लो अपनी। कॉफी का क्या है मामा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता के आ रहा हूँ, वेट करे, मैं आ रहा हूँ ना। जितनी दिल चाहे अपनी मोहब्बत की पींगे बढ़ा लो, शादी तो वही होगी तुम्हारी जहां मैं चाहूंगी। मिशी, ये बड़ा अजीब सा नाम नहीं है? मिशी, मेरा मतलब है क्या सोच के तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नाम रखा था? नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम मशल है, लेकिन समीर मुझे प्यार से मिशी बुलाता है। ओ, दरअसल ऐसे नाम ना मेरे बेटे को बचपन से ही बहुत पसंद। बचपन में जब कोई पेट ले आता था ना तो उसका नाम रख देता था। टॉमी, रोजी, जुम्बा, मैगी, मिशी। ओ, मिशी तो तुम्हारा नाम है ना? मामा को ना कॉमेडी करने का बहुत शौक है। मामा आप इतनी कॉमेडी क्यों कर रही हैं? अच्छा खैर, ये बताओ कि करती क्या हो और कहाँ रहती हो? तो एक्चुअली तो आई एम फ्रॉम हैदराबाद, लेकिन मैं कराची में पढ़ रही हूँ। अभी तक स्टडीज? ओह नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे वो पढ़ने का शौक है। आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी। ओह अच्छा अच्छा। तो रहती कहाँ हो यहाँ पे? फिलहाल हॉस्टल में। फिलहाल मतलब? फिलहाल मतलब मामा अभी शादी के बाद तो वापस यहाँ आ ही जाना है ना, तो फिलहाल हॉस्टल में है। फिलहाल अगर मैं मामा को पसंद आई। मामा? हाँ तो मामा आज के बाद तो आप मामा ही हुई ना मिशी की। आप, अरे बेटा कम ऑन, सब कुछ पहले ही तुमने फैसले कर रखे हैं। कम से कम उस बेचारी को भी कोई टाइम दो कि वो भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर तो करे ना। ओह आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। मैं समझ सकती हूँ, लड़की हो तुम, जाहिर है कंफ्यूज तो होगी। इतना बड़ा डिसीजन लेना आसान तो नहीं, बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। वो असल में मैंने ही कहा था समीर से कि आई थिंक वी शुड सेटल डाउन नाउ। ये तो सब कुछ पहले से ही प्लान कर चुकी है। मामा क्या सोच रही हैं आप? कुछ सोच रही हैं? नहीं कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही हूँ कि भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मेरा मतलब ये है कि जब तुम दोनों ने सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया है तो मेरा तो एतराज करने का कोई जवाब बनता ही नहीं। तो इसका मतलब है मामा आपकी तरफ से हाँ है पक्का? हाँ। I love you मामा, you are the best mom in the world। और तुम क्या कर रही हो? पैर छुओ ना मामा के। हाँ सॉरी, वो मैं समझा बॉलीवुड चल रहा है तो जरा एक्साइटेड हो गया था। आई एम सॉरी। हाँ ये फिल्म नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। हाँ हाँ सॉरी। फिल्म तो मेरे साथ हुई है।
कुछ मीठा होना चाहिए ना मामा, मुंह मीठा करना चाहिए, राइट? और वैसे भी मिशी आपके लिए कुछ लेकर भी आएगी, है ना? फॉर मी व्हाट? ये ले चॉकलेट केक, डाल के दो। तुम्हें मेरे बेटे ने बताया नहीं कि ये और मैं केक नहीं खाते, और चॉकलेट केक तो हरगिज़ भी नहीं। और नहीं, समीर तो चॉकलेट केक बहुत शौक से खाता है, स्पेशली जब मेरे हाथ का बना हुआ। मामा वो मिशी को केक बनाने का शौक है, तो एक दिन बनाया, बड़ा इंसिस्ट किया, मैंने ट्राई किया, बड़ा मजे का होता है। आपको भी ट्राई करना चाहिए। दिल तो चाह रहा है कि ये केक उठाकर इसके मुंह पर मार दूं। प्लीज लेना आंटी, थोड़ा सा। नहीं थोड़ा सा नहीं, थैंक यू। मीठा नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। मामा बेचारी इतना इंसिस्ट कर रही है, ट्राई कर लेना चाहिए। बेचारी कहाँ से है ये? मैं डाल लेती हूँ। वैसे तो समीर को 2 चम्मच चीनी पसंद है। आप मुझे बताएं, आप कितनी चीनी लेती हैं? अच्छा, इतने कम टाइम में आपको ये भी पता चल गया कि कितनी चीनी पीता है? मुझे तो ये भी पता है कि आपके हाथ का मटन इनका फेवरेट है। ये भी पता है कि इनकी फेवरेट हॉलिडे कौन सी है, खीर इनको बहुत पसंद है, फेवरेट कलर, सब कुछ जानती हूँ मैं इसके बारे में। अच्छा, काफी अंडरस्टैंडिंग है तुम लोग की। शुगर? नो शुगर। मैं डालती हूँ। हाँ अच्छा, तो फिर कैसी लगी तुम्हें वो लड़की? इंतहाई चालाक और मक्कार है। यूं समझो कि उसने टोटली कंट्रोल कर लिया मेरे बेटे को। अच्छा, तो फिर अब नेक्स्ट मूव क्या होगी तुम्हारी? यही तो सोच रही हूँ कि क्या करूं, लेकिन खैर तुम जानती हो मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं। ये बताओ कि समीर है कहाँ? उसको छोड़ने गया। जब आई अकेली थी तो चली भी खुद ही जाती। वो लड़की तो अच्छी खासी खुद ही जा रही थी, लेकिन मेरा बेटा है ना, उसका इश्क डुल जा रहा था। कहूंगा आओ मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ। आगे आगे बेटा जी। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे। नहीं मामा, खाना खा कर आया हूँ। एक मिनट जरा होल्ड करो। क्या क्या खा के आए हो? मामा वो लौकी गोश्त खाया है। लौकी? वो तो तुम्हें पसंद ही नहीं। हाँ आई नो, वो मिशी की फ्रेंड ने बनाया था, फिर मिशी ने इंसिस्ट भी किया, मैंने खाया, बहुत मजे का था। 3 रोटियां खा गया, सोचे। व्हाट, 3 रोटियां? जी। अच्छा मामा, मैं थका हूँ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊँ, ठीक है? तोशी, तुम सुन रही हो? ये क्या गजब हो गया। एक तो खाना खा के आए हैं और वो भी लौकी गोश्त और 3 रोटियां। अगर यही हमने घर में ये सब्जी पका ली होती तो सारी दुनिया को सर पे उठा लेता ये लड़का। तो समझ में नहीं आ रहा इस लड़की से जान कैसे छुड़ाऊं। अगर ये लड़की खुद ही हमारी जान छोड़ दे तो वो कैसे? तो फिर सुनो, मैं बताती हूँ। मामा बेटा, क्या बात है, आप तबीयत ठीक नहीं है आपकी? अरे बेटा बस क्या बताऊं, बुखार हो रहा है, बॉडी पेन, सर में भी दर्द है बहुत, आंखें बहुत जल रही हैं। मामा आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है और ये पसीना भी आया हुआ है, चलें डॉक्टर के पास चलें। अरे नहीं बेटा, डॉक्टर बशारत अभी तो होके गए हैं। डॉक्टर बशारत? इतनी सुबह सुबह? हाँ, वो तुम्हारी तोशी आंटी साथ लेकर आ गई थी, उन्होंने चेकअप किया मेरा, और ये देखो मेडिसिन दी है। मेडिसिन तो खा लूं, लेकिन जो एहतियात वो बता के गए ना, वो तो नहीं होगी मुझसे। क्यों मामा, ऐसा क्या बताया उन्होंने कि? अरे ये कि 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठना, स्ट्रेस नहीं लेना, कोई काम नहीं करना। उफ। तो मामा आप आराम करें ना, किसने मना किया आपको? अरे बेटा, अब
तो रेस्ट तो मैं करूं, लेकिन किचन कौन संभालेगा? तो मामा वो नाइला जो है वो किस मर्ज की दवा है, वो संभालेगी किचन। अरे बेटा वो तो 10 दिन के लिए छुट्टी चली गई अपने गांव। और उसे भेजा क्यों आपने? उसकी सगी बहन की शादी थी ना, तो फिर कैसे रोक दे? तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया मामा। फिर मैंने लाहौर जाना है, पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी खुद को। क्या फिक्र नहीं करो मामा, आपको पता है मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, लाहौर जाना भी जरूरी है। मैंने कहा ना बेटा, तुम बस अपने काम का हर्ज नहीं करो तुम। नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं मीटिंग्स कैंसिल कर देता हूँ, इट्स ओके। अरे नहीं बेटा, अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो इतने दिन के लिए मिशी को यहाँ मेरे पास छोड़ दो। अगर उससे कोई एतराज ना हो तो। मैं बात कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आराम करूंगी। अभी की मेडिसिन तो ले ली ना आपने? हाँ बेटा ले। चले आप रेस्ट करें, मैं बात करता हूँ। ठीक है बेटा, दरवाजा बंद कर जी। दीजिए बच्चे। हेलो, यस मैं पहुंच गई हूँ तुम्हारी तरफ। नहीं, मैं तो वैसे भी हॉस्टल में रहती थी, मुझे क्या मसला होगा। नॉट लाइक आई लिव्ड इन सम आलीशान घर ऑफ माई ओन। वैसे भी मेरी मम्मा ने हमेशा मुझे बताया कि आप बुजुर्गों की अगर दुआएं लेना तो जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं। हाँ, और वैसे भी अब मुझे मौका मिल गया है तुम्हारी मामा के दिल में जगह बना ली। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कब्जा तुम्हारे घर पे? हाँ नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। मैं वैसे भी तुम्हारे दिल पे राज करती हूँ और मुझे सिर्फ यही चाहिए। नहीं एक्चुअली दो, लाइक जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया है। एंड एक्चुअली जो भी बदलाव आया अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मीटिंग में देर नहीं हो रही? अच्छा, बाय द वे रिमेंबर कि वो क्या कहते हैं, वो तुम्हारा ग्रे स्वेटर था ना, वही पहन के जाना। मैं तुम्हारी नेटल चार्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि इंशाल्लाह भी तुम्हारी बहुत कामयाबी होगी। तो ब्रिंग गुड न्यूज़ बैक, ओके? चलो चलो, अब देर हो रही है तुम्हें, यू गो और जल्दी से काम निपटा के वापस आ जाओ। आई लव यू टू समीर, मिस यू टू जान। सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय। अब इसको यूनिवर्सिटी से लेट करवाते हैं। उफ अल्लाह, सर में कितना दर्द है। वो मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही हूँ। अच्छा बेटा सुनो जी? मुझे थोड़ा सा सूप नहीं बना देते? क्लास ना मिस हो जाए। अच्छा चलो ठीक है फिर, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ। नहीं, आप अच्छा आप बैठे, मैं बना देती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। मामा, ये लें आपकी दवाई। अरे एक एक। ये सॉरी। समीर, हेलो, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक, सब ठीक है। अच्छा ये बताओ मामा कैसी हैं? वो ठीक है, हम साथ में ही बैठी हुई हैं। पास में तो बात करवाओ मेरी। हाँ श्योर। समीर, हेलो बेटा। हेलो जी मामा, क्या हाल है आपके? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक, मेरे मोबाइल पे फोन कर लेते ना। माँ आपके मोबाइल पर की या मिशी के मोबाइल पर की, एक ही बात है ना? एक ही बात तो नहीं है, माँ की एक अपनी ही जगह होती है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कैसे हो और लाहौर का मौसम कैसा है, ठंड तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आप अपनी तबीयत का बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तुम्हें पता ही है।
सर्दी तो नहीं है लाहौर में? मामा है थोड़ी ठंड, बट मुझे अभी कोई खास फील नहीं हो रही। चलो कम से कम लाहौर में सर्दी तो है, हम कराची वाले बेचारे तो सर्दी के लिए ही तरसते रहते हैं। मेरे स्वेटर्स और मेरी शॉल अलमारी में पड़ी मुझे मुंह ही चढ़ाती रहती है सारा साल। अरे तो इसमें इतना क्या प्रॉब्लम है मामा, आप भी ट्रिप प्लान कर लें, आ जाए लाहौर। अरे बेटा अभी नहीं, खैर फिर कभी सही। अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सही है? मिशी को फोन दें जरा। तुम भी अपना ख्याल रखना। जी हेलो, और बताएं हाउ इज द वेदर? वेदर बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। I miss you too. और how's everything going? How's work? मिस यू टू। आपके लिए कुछ बना दूं? क्या बनाओगी? मैं तो ये फीके और परहेजी खाने खा खा के ना तंग आ गया। कुछ और दिनों की बात है, फिर मैं खुद आपके लिए चटपटे लजीज खाने बनाऊंगी और आपको खिलाऊंगी। आप एक मिनट में देखते हो। नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ। हाय अल्लाह, मेरा पिज्जा आ गया, अब क्या करूं? मैंने तो इस लड़की से चोरी चोरी ऑर्डर किया था, अब इससे कैसे छुपा? मामा तो बीमार हैं और मैंने तो पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, तो फिर किसने पिज्जा? अम्मा आपने ऑर्डर किया पिज्जा? नहीं नहीं, मैं भला क्यों ऑर्डर करूंगी? तुम्हें तो पता है ना मैं परहेजी खाना खाती हूँ। हाँ भाई, आप शायद गलत घर पे ले आए हैं। नहीं मैम, यहीं से कॉल आई है, एड्रेस भी यही है। एड्रेस ये? जी। अच्छा तो बेटा इसमें बहस की क्या बात है भला? भाई खाने की चीज है ना, खाना जो है ना वो रिस्क होता है, नेमत होता है अल्लाह ताला की, तो इससे इनकार नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है। कितने पैसे हैं इसके? 2500। 2500? एक मिनट मुझे देखने दो। हाँ 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 है, 2500 है। ये लो बेटा, चल थैंक यू। वैसे तो मैं पिज्जा नहीं खाने वाली थी, लेकिन आपने कहा था कि रिस्क के साथ मतलब मना नहीं करना चाहिए, तो I love spicy pizza, so yummy, my favorite गरम गरम। I wish मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। नहीं आप थोड़ा सा तो कर सकती हो। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं। दिवाली पता नहीं होता, गला पकड़ा गया, बुखार बिगड़ गया, कुछ हो गया, समीर ने मुझे गले से पकड़ना है कि मेरी माँ पहले बीमार थी, तुमने पिज्जा खिला दिया, वो और बीमार हो गई, तुम परवाह नहीं। मैं बहुत सुनूंगी और जैसे आप ठेंगोगी मैं आपको, आप जो कहेंगे खिलाऊंगी, लेकिन अभी आई कांट। लेकिन थैंक यू फॉर द ट्रीट। अच्छा, मेरी नींदें हराम करके खुद मजे से सो रही है। मिशी मिशी मिशी। अम्मा अम्मा, मुझे थप्पड़ क्यों मारा, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ मिशी मिशी, तुम जागी नहीं रही थी, क्या हुआ? कोई डरावना ख्वाब देखा है क्या? मुझे लग रहा है किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। अरे नहीं बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। क्या हुआ? खैर, आप आवाजें दे रही थी। हाँ मैं ये कहती, मुझे कुछ खाने के लिए बना दो इस वक्त? हाँ तो क्या हुआ बेटा, भूख का कोई वक्त थोड़ी होता है, कभी भी लग सकती है, बना दो। अच्छा आप बैठे, मैं बनाती हूँ। अच्छा अच्छा हाँ बैठे, मैं हाँ ठीक है ठीक है। वाकई में लग रहा है किसी ने थप्पड़ मार दिया। नहीं डरावना ख्वाब देख रही होगी। अच्छा मैं यहीं पे हूँ। बड़ी आई चैन से सोने। अरे भाई, वहीं पोछा लगा लगा के जमीन को घिसोगी क्या? इधर भी लगाओ, ये भी घर का हिस्सा है। मजबूरी में लगवा रही हूँ तुमसे, कोई मेड नहीं मिल रही, वरना मैं खुद ही लगा लेती, लेकिन मैं क्या करूं, पैर में दर्द है ना मेरे।
सालन की शक्ल भी बहुत अच्छी है और खुशबू भी बहुत आला है। लगता है इस पिक्चर पैरी ने बहुत ही मजे का बनाया है, बहुत मजा आने वाला है खा के। मामा जी ये आप नहीं खा सकती, इस कोरमे में बहुत मसाले हैं, मैंने अपने लिए बनाया था, अब आप नहीं खा सकती। मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दो सुकून से। नहीं, मैं नहीं खाने दे सकती। अरे मैंने कहा ना मुझे खाने दो, मुझे ये खाना है। ताकि आपका बेटा मुझे बातें सुनाए। मैंने कहा ना मुझे यही खाना है। आप मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और बना देती हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आ गई हो तुम हमारी जिंदगियों में? तुम मेरे बेटे को तो अपने इशारों पे नचा सकती हो, मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, समझी तुम? मामा आप किस तरह की बातें कर रही हैं? शट अप! डोंट कॉल मी मामा। मैं सिर्फ अपने बेटे की मामा हूं। ये आप क्या कर रही हैं? आप इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? इसलिए कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? वही कह रही हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। मैं तो समझ रही थी कि मेरे बेटे का ये इश्क का वक्ती बुखार है, उतर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरा बेटा टिंडे और लौकियां खाने लगा, उनके साथ 3-3 रोटियां खा रहे। इतना डाइट कॉन्शियस बच्चा जिसने कभी मीठा चखा भी ना हो, अब वो केक पेस्ट्रियां खाते और पेस्ट्रियों के कलर्स की शर्ट्स पहनने लगे। और हाँ, मैंने अपनी बीमारी का ड्रामा रचाया था ताकि तुम्हें इतना तंग कर सकूं कि तुम यहाँ से खुद ही चली जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी ढीठ हड्डी हो कि यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट मेरे बेटे पे कब्जा करना था और इस घर को हथियाना था। मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों की सोच। बस, इनफ इज इनफ। आपके दिमाग में जो भी आ रहा है बोली जा रही है। मैं यहाँ किसी को हथियाने या किसी पे कब्जा करने नहीं आई थी, मैं आपके दिल में जगह बनाने आई थी, क्योंकि आपके बेटे समीर की खुशी इस चीज में है कि मेरी मामा खुश रहे, लेकिन आपको उसकी खुशी अजीज नहीं है। अगर होती आप मुझे हंसी खुशी कबूल कर लेती। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मैं आपकी दिल से इज्जत भी करती हूँ और मेरी इंटेंशंस प्योर हैं। आप भूल गई कि मैं मास्टर्स किस चीज़ में कर रही हूँ, साइकोलॉजी में। मुझे 2 सेकंड लगते हैं इंसान की इंटेंशन समझने में। पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। सो कंग्रेचुलेशंस, मैं हार गई और आपके बेटे की मोहब्बत भी हार गई। लेकिन आप जीत गई ना, तो आप जश्न मनाएं। आपको आपका यह घर मुबारक हो और आपका बेटा भी। आप जीत गए। मामा, मामा, मिसी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, तुम तो 2 दिन बाद आने वाले थे ना? जी मामा, वो मीटिंग्स कैंसिल हो गई तो मैंने सोचा जल्दी आकर आप लोगों को सरप्राइज दूं। मिशी कहाँ है? अरे बेटा वो ना घर में नहीं है। घर पे नहीं है? क्यों? अरे बेटा अभी तो तुम आए हो, थके हुए हो, फ्रेश हो जाओ, अब फिर बताती हूँ सारी बात। हाँ मैं हो जाता हूँ फ्रेश। मुझे बताया कोई बात हुई है? कहाँ है मिशी? बेटा मैंने कहा ना करते हैं बात। मामा, इज एवरीथिंग ऑलराइट? कुछ हुआ है? कोई बात हुई है? बता दे मुझे। इट्स ओके। बस क्या बताऊं, तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की ने इतने जुल्म किए हैं मेरे साथ, सिर्फ हाथ नहीं उठाया, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने मुझसे बहुत काम करवाए, खुद तो बेड पे बैठी रहती थी, मैंने नाश्ते बना के दिए, खाने बना के दिए, और अगर मैं कुछ कहती थी ना तो कहती थी कि तुम्हारे नाम का मुझे ड्रामा देती थी, कहती थी आने दे समीर को, मेरी उससे शादी हो जाए, आपको तो धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी, ओल्ड एज होम भिजवा दूंगी। क्या कह रही है मामा आप? ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो खुदा के पास तो मुझे इस घर से नहीं निकालना, किसी ओल्ड एज होम नहीं भेजना, मैं यहीं कहीं कोने में पड़ी रहूंगी। मामा क्या हो गया आपको? आप ऐसा सोच सकती? मैं आपको ओल्ड होम भेजूंगा? मैं जी मार्शल, इस मार्शल से तो मैं अभी बात करता हूँ। हेलो, बात सुनो। कहाँ हो तुम? ये मामा ने क्या बताया मुझे? तो मेरी मामा से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? हाउ डेयर यू! अब मजा आएगा। आज पहली बार मेरे बेटे ने से मिशी नहीं मशल कहकर पुकारा है। मैं भी तो यही क्या कह सोच कर बात की तुमने इस तरह से उनसे? इतनी नफरत
इतना जहर है तुम्हारे दिल में मेरी मामा को लेकर? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? धमकी दी तुमने उन्हें, घर से निकालोगी उन्हें, ओल्ड होम भेजोगी तुम? हाउ डेयर यू मिशी। उस घर की मालकिन है वो, और तुमने उन्हें मासी की तरह ट्रीट किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सोच क्या रही थी। यू नो व्हाट, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। शेम ऑन यू मिशी, शेम ऑन यू। अब ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई सफाई तो दो ना। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा ने जो कुछ कहा सच। मामा, मामा, डोंट कॉल हर मामा, डोंट यू डेयर। अरे तोशी, तुम तो अपनी बहन से कहो कि शादी की तैयारियां करें। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मेरे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ तुम्हारी भांजी। अरे मैंने तो ऐसी चाल चली है ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मुझे तो पहले दिन से उस लड़की से नफरत हो गई थी, जब से मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। मुझे बता रही है समीर को चाय में 2 चम्मच चीनी चाहिए, उसे तो व्हाइट कलर पसंद है, उसको तो ये पसंद है। हाँ, बड़ी आई, मेरे बेटे की पसंद और नापसंद मुझे बताएगी। उफ तोशी, इतनी ढीठ लड़की, उसे जरा असर नहीं होता। मैंने क्या क्या टॉर्चर नहीं किए उस पे। आधी आधी रातों को उठा के खाने बनवाए, खूब यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करवाई, सारे घर का काम करवाती थी मैं उससे। और तो और एक दिन रात को सोते में मैंने उसके मुंह के ऊपर इतने जोर का थप्पड़ रसीद किया कि क्या बताऊं। लेकिन बहुत ढीठ, उसे कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन फिर सोचो तुम्हारी दोस्त ने क्या किया, जो करना चाहिए था। अरे मेरा बेटा जैसे ही वापस आया ना, मैंने उसके ऐसे कान भरे, रो रो के ऐसे कान भरे कि अब वो लड़की अगर अपनी सफाई में कुछ भी कहेगी ना, कितनी सफाइयां पेश करेगी, मेरा बेटा उसकी एक नहीं सुनेगा, है ना? मगर अफसोस मामा, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। उस लड़की ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। शायद आप यकीन ना करें, लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि अगर तुम्हारी मामा ये कह रही है ना, तो यही सच होगा। क्यों किया आपने ऐसा? समीर, क्या जरूरत क्या थी मामा ये सब कुछ करने की? एक बार कहा होता कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद, मैं खुदा की कसम उसकी तरफ मुड़कर ना देखता। लेकिन अफसोस ये है कि मैं सिर्फ उसका कसूरवार नहीं हूं, बल्कि मोहब्बत का भी कसूरवार। और मामा आपकी वजह से मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मामा आपने। खैर, आप ज्यादा परेशान मत हो। आपकी खुशी मेरे लिए अब भी उतनी ही अजीज है। मनाएं अपनी खुशियों के जश्न। लेकिन आपका बेटा हार गया है, हमेशा के लिए। समीर मेरी बात सुनो बेटा। समीर, You know what? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। Shame on you, मिशी। Shame on you। अब ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? कोई सफाई तो दो ना। मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मामा ने जो कुछ कहा सच। मामा, don't call her मामा, don't you dare। आपको क्या लगता है मुझे मालूम नहीं था कि आप ये सब ड्रामा कर रही थी? पहले दिन आपके दिल की नफरत देख ली थी मैंने। क्या जरूरत क्या थी मामा ये सब कुछ करने की? एक बार कहा होता कि मुझे वो लड़की नहीं पसंद, मैं खुदा की कसम उसकी तरफ मुड़कर ना देखता। लेकिन
अफसोस आपने ना सिर्फ मुझे उसके सामने जलील और रुस्वा किया, बल्कि मोहब्बत का भी कसूरवार बना दिया। मामा, 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 हेल कहाँ है? असलम भाई। जी साहब। मम्मा कहाँ है? पता नहीं साहब। कुछ बता के नहीं गई कि कहाँ गई? नहीं साहब, बता कर नहीं गई, सुबह ही घर से निकल गई थी। साहब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, आप जाएं। ठीक साहब। हेलो मम्मा, कहाँ है आप? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही आप। मैं अपनी बहू को लेने के लिए गई थी। मम्मा? हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन क्या करूं, हम माँ बेटा के दरमियान कभी कोई आया ही नहीं, तो मैं तुम्हें लेके बहुत इनसिक्योर हो गई थी, और मेरा ख्याल है कि मेरी इनसिक्योरिटी जायज़ है। लेकिन अब मैंने ये रियलाइज कर लिया कि हर माँ को एक ना एक दिन अपने बेटे को अपनी बहू के साथ बांटना पड़ता, तो मैंने समझौता कर लिया। हाँ अलबत्ता ऊट पटांग खाने तो मैं तुम्हें अब भी हरगिज नहीं खाने दूंगी, और हाँ वो लौकी गोश्त हर रोज बना के खिलाऊंगी। ये क्या बात हुई मम्मा, रोज क्यों खाऊंगा मैं? अच्छा, मेरी बहू ने तो मुझे माफ कर दिया है ना, तुमने भी मुझे माफ कर दिया। कैसी बात कर रही है मम्मा? मैं नाराज हो सकता हूँ क्या आपसे? ये माफी वाफी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल कागज के फूल की तरह, जो खूबसूरत तो होता है मगर उसमें खुशबू नहीं होती। 12 साल पहले देखा था इनामर साहब को, और क्या ही देखा था कि उसके बाद कुछ देखने की काबिल ही नहीं रही। जो चीज तुम देख नहीं सकती वो तुम बना कैसे सकती हो? देख नहीं सकती, महसूस तो कर सकती हूँ ना। तो फिर आज तक तुमने मेरा मुजस्समा क्यों नहीं बनाया? फिर से कहानी बुनी है जो कहीं अनसुनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मी और मेरी बिनाई की गैर मौजूदगी में आप हमारे घर का सामान चुरा रहे हैं? यूं ही समझ लो। कुछ खूबसूरत बहाने। उस राइड ने इतना कुछ तो छीन लिया मुझसे। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है। शादी कर लिया आपने? पसंद नापसंद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, एक बार एक लड़की पसंद आई थी मुझे, लेकिन जब भी उससे प्यार का इजहार करने की कोशिश की, उसकी आंखें मुझे मिला जुला रद्द अमल देती। अब ऐसी भी क्या खास बात है आंखों में? आंखों में ही सब कुछ रखा है नैना। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी,